जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। और साथियों, मैं बहुजन समाज के तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से ये आंदोलन नहीं चलेंगे। आंदोलन के लिए, हक अधिकार के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमें जंग लड़नी पड़ेगी। और अगर हम आज जंग लड़ेंगे तो कल हमारे बच्चे मौज करेंगे। अगर बाबा साहब ने अगर यही सोच के कुछ न किया होता, अगर उन्होंने इतना परिश्रम उठाया, इतनी परेशानी उठाई, कल उन्होंने दुख सहा, तब सड़क पर उतरे, अपने बहुजन कारवां लेकर के सड़कों पर उतरे, तब जाके हम लोगों इतनी आजादी और इतनी मजबूती के साथ जी पा रहे हैं। तो आज अगर हम लोग आरक्षण की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे या अपनी समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, तब हमारे जाके बच्चे मौज और ये ऐश कर पाएंगे। तो मैं ये बहुजन समाज के तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से ये आंदोलन नहीं चलेंगे। आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, और जिसका जमीर जिंदा हो वो खुद चला आता है। तो मैं कोई भी अगर एक डेट अगर चंद्रशेखर भाई या मायावती जी रखें कि इस तारीख में आंदोलन करना है, तो मैं गांव में बहुत लोगों को ये देखता हूँ कि वो लोग गांव से जो है बहुत कम संख्या में लगभग जा पाते हैं, 2-1 लोग जाते हैं। तो मैं गांव में जो रहते हैं उनसे कहना चाहता हूँ, और शहरों में जो लोग रहते हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप आज ऐसा आराम से जी रहे हो, ये समझते हो कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास हर चीज है। शहरों के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तुम्हारे पास पैसा है, हर चीज है, आज तुम हक अधिकार को नहीं समझ पा रहे हो। क्या हमारा छीना जा रहा है, क्या हमको दिया जा रहा है। तो आज तुम किसी चीज पे आप जो है आंदोलन में नहीं शामिल होते हो। आप जो हक अधिकार जो कहीं पे कारवां बिठाया जाता है वहां नहीं शामिल होते हो। अगर चंद्रशेखर भाई कोई अगर एक तारीख रखते हैं कि वहां आंदोलन करना है, वहां आप नहीं जाते हैं। तो मैं ये आपसे कहता हूं, अगर ये आप नहीं जाएंगे तो इसी तरह से धीरे धीरे अपने हक अधिकार एक दिन छिन जाएंगे। और आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे जो है ये जो आने वाली पीढ़ी, बच्चे और जो है उनको तकलीफ होगी, उनको हक अधिकार नहीं मिलेगा। जो हमारे पहले समाज जो हमारा जो है जो परिस्थिति झेला था, जो गुलामी झेल रहा था, आज हम लोग उसी गुलामी के धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा, ये आपको तय करना होगा कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये मैं जो लोग गांव में रहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक रोटी ना खा करके अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे से लिखाएं और अपने हक अधिकार के लिए जानें। आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके बच्चे पढ़े लिखें और उनको जागरूक हो, वो आपको बताएंगी कि पापा यहाँ पर ये अधिकार मिलता है, यहाँ पर ये अधिकार मिलता है। आपको जानना होगा, आपको जागना होगा, आपको करना होगा, और कोई आपका जो है हक अधिकार घर देने नहीं आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारा कहने का मतलब है आप एकजुट होकर के, तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, गांव में एकजुट रह करके चंद्रशेखर भाई से और बहन कुमारी मायावती जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि गांव में लोग आप लोग ये कहते हैं कि हर भाषण में कि आप बहुजन एकजुट होकर रहें। तो मैं ये कहता हूं कि आप बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर भाई, आप दोनों एक हो जाओ, तब बहुजन समाज जो है, अपना जो गाँव का बहुजन समाज है और शहरों का बहुजन समाज है, तब हमारी वोट एक जगह जा सकती है। वैसे ही अगर आप दोनों अलग अलग रहेंगे तो ना ही तो जो है आप एक कैंडिडेट बहन कुमारी मायावती जी का हो पाएगा, ना ही तो एक महावीर चंद्रशेखर भाई जी का। तो मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों पार्टी एक हो जाओ, फिर देखो कि ये बहुजन समाज कितना मजबूत है, कितना संगठित है, क्या कर सकता है। और आप लोग अलग अलग रहेंगे तो ऐसे ही बहुजन समाज बिखरा रहेगा। अगर आप लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पद पर रह करके एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो गांव का ये बहुजन समाज कैसे हमारा एकत्रित होगा और कैसे एक जगह आएगा। तो मैं ये हाथ जोड़कर से आप दोनों से यही कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर भाई, आप दोनों एक हो जाओ और अपने बहुजन समाज को, अपनी वोट को अपनी पहचानो और मजबूती से आप लड़े, तभी जो है यूपी में और दिल्ली में सफलता मिल सकती है। इस बात को आप, हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुजन समाज लोगों तक पहुंचाएं आप। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों जय भीम।
जिंदगी देन है बाबा साहब की, अरे जिंदगी देन है बाबा साहब की, ऋणी हम उनके हैं, ऋणी हम उनके हैं। और ध्यान लगाते हैं ज्ञान का, ज्योत जगाते हैं अपने अंतर आत्मा में। इसीलिए तो हम लोग उनके लिए मानते हैं बहुजन साथी। इसी प्रकार आप सब लोग ज्ञान की किताब को लेकर चलिए और पाखंडवाद को छोड़िए और ज्ञान के लिए अपनाइए, तभी आपका, आपके परिवार का और आपकी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा दोस्तों। वरना हमारा आपका कोई नहीं संसार में, केवल हमारा आपका केवल इस्तेमाल करने वाले हैं और कुछ देने वाले नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम तो कहते हैं आप सबसे कि ज्ञान के लिए आप आगे बढ़िए। ज्ञान ही सब कुछ है और ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। ज्ञान से आप किसी को भी झुका सकते हो और ज्ञान से भी आप कुछ भी कर सकते हो। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि कुछ भी कर सकते हो ज्ञान से। इसीलिए आप ज्ञान सीखिए और पाखंडवाद को छोड़िए। हम तो आप सबसे यही कहना चाहते हैं दोस्तों। हमारी आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप कुछ आए हो इस जिंदगी में तो कुछ करो और ज्ञान सीखो और आगे बढ़ो, अपने पीढ़ियों को बढ़ाओ। इसी में आपका उद्धार है, आपका परिवार का उद्धार है, वरना कोई किसी का नहीं है। केवल बस अपने गले पर छुरी फेरने वाले तो हजारों हैं, सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं दोस्तों। मैं तो यही आपसे विनती करना चाहता हूं दोस्तों। कुछ ही में मेरी गलती होगी हो तो आप माफी मांगता हूं मैं आप सबसे। इसी बीच में आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय साथियों।